अच्छा, अभी हमने पढ़ना है प्रोटोजुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। प्रोटोजुआ को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: सार्कोडीना, ज़ूफ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स और स्पोरोजुआ। ये किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। सार्कोडीना, सार्कोडीना, इनमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो है स्यूडोपोडिया। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या है? स्यूडोपोडिया और सार्कोडीना हमने पहले कंप्लीटली डिस्कस किया था। अभी हम सेकंड ग्रुप देखेंगे और सेकंड ग्रुप जो है ये है ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स जो हैं इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, one or more flagella for locomotion, one or more flagella for locomotion। एक या एक से ज्यादा इनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं और लोकोमोशन के लिए होते हैं। ये जो फ्लैजिला है वाटर करंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से इनकी तरफ फूड भी विड्रॉ होती है, तो फूड को भी ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। ये इनकी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं इनकी लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट है। ट्रिपैनोसोमा पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट। ये पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट है। ये ऐसा ज़ूफ्लैजिलेट है जो पैरासाइट है, पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स है। ये एक डिजीज कॉज करता है और उस डिजीज का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट, और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नेम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा जब बॉडी में एंटर होता है तो ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये केमिकल रिलीज करता है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है जो ब्रेन में जो स्लीपिंग सेंटर्स हैं उनको मुतासर करता है, और उस पर्सन का अब एक स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से रात के वक्त जो है वो बंदा जागता रहता है और दिन के वक्त सोता है, और सोने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी डेथ भी हो सकती है एटसेट्रा। बहरहाल यहाँ पर आपने सिर्फ ट्रिपैनोसोमा जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। दूसरी एग्जांपल, एक तो ये इसकी एग्जांपल हमने देखी कि सेकंड एग्जांपल मैं इनकी लिखता हूँ। सेकंड एग्जांपल है इनकी कोइनोफ्लैजिलेट्स। कोइनोफ्लैजिलेट्स ये सेकंड एग्जांपल है। कोइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये कौन से ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं? कोइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये फ्रेश वाटर एंड मैरीन, फ्रेश वाटर में भी है और मैरीन वाटर में भी है। ये कॉलोनियल है, कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं। ससाइल है, ससाइल का मतलब है कैन नॉट मूव, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज एंड कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। कोइनोफ्लैजिलेट्स, कोइनोफ्लैजिलेट्स को अगर हम यहाँ ड्रॉ करें कोइनोफ्लैजिलेट तो ये देखें कोइनोफ्लैजिलेट में इस तरह होता है। ये एक कोइनोफ्लैजिलेट है, ये इनका स्टॉक है ये वाला, और ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, और यहाँ से एक डेलिकेट कॉलर अराइज होता है, और ये जो कॉलर है इसमें से ये फ्लैजेलम अराइज हो रहा है। ये एक सेल मैंने बना लिया, एक और इसके साथ ये सेल बना रहा, इसके भी आगे यू करके एक डेलिकेट कॉलर है और इसमें से फ्लैजेलम अराइज हो रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, एक और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ।
और ये कॉमन स्टॉक के जरिए ये अटैच होते हैं वाटर में, सी के बॉटम के साथ या फ्रेश वाटर में बॉटम के साथ अटैच होते हैं। तो कोइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, कोइनोफ्लैजिलेट्स फ्रेश वाटर या मैरीन प्रोटोजुआ हैं। ये कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं। ये ससाइल है, कैन नॉट मूव। ये इनका फ्लैजेलम है, ये वाला देखें, ये इनका फ्लैजेलम। दिस फ्लैजेलम इज सराउंडेड बाय अ डेलिकेट कॉलर। तो इनके ऊपर जो है हर एक जो सेल है उसके ऊपर फ्लैजिलम है और फ्लैजिलम इज सराउंडेड बाय डेलिकेट कॉलर। ये जो सेल्स हैं कोइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, कोइनोफ्लैजिलेट्स रिजेंबल कॉलर सेल्स इन स्पॉन्जेस, कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस के कॉलर सेल्स के साथ रिजेंबल करते हैं और ये कंसिडर किया जाता है कि कोइनोफ्लैजिलेट्स आर इंसेस्टर्स ऑफ स्पॉन्जेस, कि ये स्पॉन्जेस के इंसेस्टर्स हैं। ये हमने डिस्कस किया। ज़ूफ्लैजिलेट्स हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। दो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, एक ट्रिपेनोसोमा और दूसरे कोइनोफ्लैजिलेट्स। ट्रिपेनोसोमा जो है ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और कोइनोफ्लैजिलेट्स जो है ये फ्रेश वाटर या मैरीन है, ये कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं। ससाइल, कैन नॉट मूव। ससाइल का मतलब है कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। और ये इनमें क्या होता है कि एक सिंगल फ्लैजेलम अराइज होता है हर एक सेल से। दिस इज कवर्ड बाय अ डेलिकेट कॉलर। कोइनोफ्लैजिलेट्स रिजेंबल टू कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस। ये कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस से रिजेंबल करते हैं। ये हमने पहला ग्रुप देखा कोइनोफ्लैजिलेट्स, टू ग्रुप्स हमने डिस्कस कर दिए। अब हम थर्ड पढ़ेंगे और थर्ड है सिलिएट्स। ये हमने पढ़ना है सिलिएट्स। Ciliates have cilia, pedicle, cilia इनके ऊपर है, पेलिकल है और दो तरह के न्यूक्लियाई हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं। और एग्जांपल्स इनकी कौन सी हैं, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखें ये एक सिलिएट है और ये जो सिलिएट्स हैं ये एक सेल मैंने बना दिया। इनके बाहर ये पेलिकल है। पेलिकल क्या है? पेलिकल इज आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग, ये आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग है। इनके सेल्स के बाहर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है। दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स। दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स। ये प्रोटीन यूनिट्स की बनी होती है। ये एक फ्लेक्सिबल कवरिंग है, टफ होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है और ये प्रोटीन यूनिट्स की बनी होती है। देखें ये इनके सेल्स के बाहर ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं। इन हेयर लाइक एक्सटेंशंस को कहते हैं सीलिया। तो सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन, सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दो तरह के न्यूक्लियस हैं, ये देखें, ये लार्ज न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस लार्ज है और ये पॉलीपोलाइड है, लार्ज एंड पॉलीपोलाइड का मतलब हैव many sets of chromosomes. Polyploid means have many sets of chromosome. इसमें क्रोमोसोम के काफी सेट प्रेजेंट है एंड इट कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म, ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मैक्रोन्यूक्लियस सिंगल है, ये सिंगल है, और ये लार्ज है। पॉलीपोलाइड, पॉलीपोलाइड का मतलब है हैव मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसमें बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो हैप्लॉइड कहेंगे, अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो डिप्लॉइड कहेंगे, अगर मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो पॉलीपोलाइड कहेंगे। ये देखें, ये स्मॉल न्यूक्लियाई है, ये वाले, ये है माइक्रो न्यूक्लियाई, माइक्रो न्यूक्लियाई। माइक्रो न्यूक्लियाई जो है ये स्मॉल है, मैनी, और ये डिप्लॉइड है। इनमें से हर एक न्यूक्लियस जो है ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब है हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हर एक न्यूक्लियस में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। माइक्रोन्यूक्लियाई कंट्रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। These are concerned with the sexual reproduction. मैं एग्जाम्पल्स इनकी लिख देता हूं यहां पर, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 पैरामीशियम, नंबर 2 स्टेंटर, और नंबर 3 वोल्टिसेला। वोल्टिसेला, एक बार मैं ये सिलिएट्स रिपीट कर देता हूं। सिलिएट्स के बाहर जो है वो आउटर कवरिंग है जिसे पेलिकल कहते हैं, एंड पेलिकल इज फ्लेक्सिबल, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट। नंबर 2 cilia, cilia help in locomotion. Macronucleus large, polyploid have many sets of chromosome, control growth and metabolism. Micronuclei are many, और ये small है, they are many and small, ये small है और many in number, and diploid, diploid का मतलब है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं these control sexual reproduction, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। स्पोरोजुआ, स्पोरोजुआ को एपिकॉम्प्लेक्सन्स, एपिकॉम्प्लेक्सन्स कहते हैं। ये पैरासाइट्स हैं, ये वाले पैरासाइट्स, ऐसे प्रोटोजुआ हैं जो पैरासाइट्स हैं। इनके लाइफ साइकिल के दौरान स्मॉल इन्फेक्टिव स्पोर ये बनता है, और इसके जरिए ये नेक्स्ट होस्ट सेल में दाखिल हो जाते हैं। ये जो है ये वाले नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, सम मूव बाय फ्लेक्शन, और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम को कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, ये मलेरिया कॉज करता है। मलेरियल पैरासाइट, इट कॉजेज मलेरिया। देखें ये जो है स्पोरोजुआ, ये ऐसे प्रोटोजुआ हैं जिनमें स्पोर प्रोड्यूस होता है, ये पैरासाइट्स हैं, और इनके लाइफ के दौरान स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट बनता है, इसके जरिए ये नेक्स्ट होस्ट में एंटर होते हैं। ये इस तरह है, ये स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट है ये वाला, ये देखें ये स्मॉल इन्फेक्टिव स्पोर है। इसके एक एंड के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनल्स है, ये वाला, इसके एक एंड के ऊपर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनल्स। इसके एक एंड के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनल्स है। तो एपी का मतलब है एट वन एंड, एपी मींस एट वन एंड, एपी मींस एट वन एंड, और कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनल्स, तो इनमें स्मॉल इन्फेक्टिव स्पोर बनता है, ये स्मॉल इन्फेक्टिव स्पोर है, और इसके वन एंड के ऊपर कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनल है, तो इसलिए इन्हें एपिकॉम्प्लेक्सन कहते हैं। ये फिर नेक्स्ट होस्ट सेल में दाखिल होता है।
नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है इनमें, जैसे सीलियां है, सूडोपोडिया है, फ्लैजिला है, कुछ भी नहीं होता। सम मूव बाय फ्लेक्शन, कुछ फ्लेक्शन के जरिए मूव करते हैं। फ्लेक्शन का मतलब है बाय बेंडिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बेंड करके कुछ मूव करते हैं। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट इन्हें कहते हैं।